पास वो आने लगे जरा जरा, नजरें चुराने लगे जरा जरा, दिल पे वो छाने लगे जरा जरा, जरा 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 जरा, धड़कने चुराने लगे जरा जरा, पास वो आने लगे जरा जरा। वो आने लगे जरा जरा। किया मुझे घायल घायल, शाम सवेरे दिल में मेरे तूने मचा दी हलचल हलचल। तेरी मेरी प्रेम कहानी है सागर का गहरा पानी, लाखों दिन और लाखों रातें खत्म न होंगी अपनी बातें। नींदें उड़ाने लगे जरा जरा, अपना बनाने लगे जरा जरा, हमें वो चाहने लगे जरा जरा, जरा 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 जरा, धड़कने चुराने लगे जरा जरा, पास वो आने लगे जरा जरा, पास वो आने लगे जरा जरा।
धड़कने चुराने लगे जरा जरा, सांसों में बसाने लगे जरा जरा, दिल को लुभाने लगे जरा जरा, जरा 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 जरा, धड़कने चुराने लगे जरा जरा, पास वो आने लगे जरा जरा, अपना बनाने लगे जरा जरा, जरा 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 जरा, पास वो आने लगे जरा जरा, पास वो आने लगे जरा जरा, हम भी उन्हें चाहने लगे जरा जरा। जरा जरा, हाँ जरा जरा, जरा जरा, जरा जरा, जरा जरा, हाँ जरा जरा। चांद से पर्दा कीजिए, हाँ चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर, है मेरे हमनवा, है मेरे हुजूर, है मेरे हमनवा, है मेरे हुजूर, हाँ चांद से पर्दा कीजिए। जुल्फों से उड़ी खुशबू प्यार की, होठों पे खिल गई कलियां बहार की, होठों पे खिल गई कलियां बहार की, फूल से पर्दा कीजिए, हाँ फूल से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर, है मेरे हमनवा, है मेरे हुजूर, है मेरे हमनवा, है मेरे हुजूर, हाँ चांद से पर्दा कीजिए। लगती हो किसी शायर का ख्याल, ऐसी सादगी तो है खुद में बेमिसाल, ऐसी सादगी तो है खुद में बेमिसाल, खुद से पर्दा कीजिए, हाँ खुद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर, है मेरे हमनवा, है मेरे हुजूर, है मेरे हमनवा, है मेरे हुजूर,
हंस दे आप गर बन जाए दास्तां, हंस दे आप गर बन जाए दास्तां, पलके जो झुकी कहीं झुक जाए आसमां, पलके जो झुकी कहीं झुक जाए आसमां। रब से पर्दा कीजिए, रब से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर। चांद से पर्दा कीजिए, चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर। मेरे फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आपको हमारा चैनल जिसका नाम है स्टोरी विद अहमद, जिसमें करता हूँ वेलकम, खुशामदीद। और ये कहूँगा कि हमारे चैनल स्टोरी विद अहमद को आपने सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ये आपको मिलता रहे। सही है। स्टोरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है आज की,
बड़ी वीआईपी स्टोरी। तो रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि चैनल को, मेरी वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। तो गाइज़ ये समझ लें कि स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है, दोस्तों की स्टोरी है, जाहिर सी बात है। तो हम लोगों का एक, हमारी पूरी टीम थी और हम लोग जाते थे ना वो करने के लिए, रेस्टोरेंट घूमना, सी साइड घूमना, इन सब जगहों पे हम लोग अक्सर जाया करते थे। तो अभी कुछ दिन पहले भी हमारा जाना हुआ, तो हम लोग वहाँ पर गए हुए थे। ये समझें कि प्रोग्राम बना था हमारा सी साइड का, सी साइड हम लोग गए हुए थे, क्योंकि सी साइड के बारे में सुना था कि वहाँ पर एक पार्क बना हुआ है, बड़ा वीआईपी पार्क बना हुआ है, इसका नाम बिन कासिम पार्क, सुना होगा अपने नाम इसका। जो लोग कराची में रहते हैं ये तो ज़रूर गए होंगे, और जो लोग कराची से बाहर रहते हैं तो वो जब भी कराची आना हो उनका, तो एक बार लाजमी विज़िट करना है आपने। इसका नाम है बिन कासिम पार्क, और उसके साथ ही लगता है आपका क्लिफ्टन लगता है। तो आज की जो स्टोरी में ना कंप्लीट मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, बताऊँगा क्या क्या सीन हुआ था दोस्तों के साथ। जाहिर सी बात है, अब मैं हूँ या आप लोग हैं, कहीं पर भी कोई जाता है घूमने फिरने के लिए, एक स्टोरी उसके साथ लाजमी होती है, कोई ऐसी कहानी होती है, कोई ऐसी बातचीत होती है जिस जो यादगार रह जाता है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हमारे साथ भी वही चीज़ें हुई जो कि यादगार रहेगी हमारे लिए। तो हम लोग सबसे पहले गए थे बिन कासिम पार्क, ठीक, तवज्जो से साथ सुनिएगा, तवज्जो रखिएगा। बिन कासिम पार्क हम लोग गए हैं, वाकई में जैसा मैंने सुना था वैसे ही पाया यार, बड़ा खूबसूरत और गॉर्जियस, क्या इंग्लिश बोला मैंने ना, तो ऐसा पार्क बना हुआ है। वहाँ पर यूट्यूबर लोग भी आए हुए थे, टिकटॉकर लोग भी आए हुए थे यार, लड़कियाँ भी टिकटॉक पर खुलेआम बना रही है, देख देख के भी बहुत ताज्जुब हो रहा था। अब जाहिर सी बात है लड़के लोग, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत सख्त थी कि कोई किसी को तंग नहीं कर सकता, कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग तकरीबन वहाँ पर ये समझ लें कि 1 घंटा हम लोग बैठे हुए थे। 1 घंटा बैठने के बाद फिर जो है ना, ये समझ लें कि हमें अंदाज़ा हुआ कि वाकई में यार मज़ा तो बहुत है यहाँ पर। क्योंकि पहले हम लोग गए थे, तकरीबन 2 साल पहले गए थे, तो बिन कासिम ऐसा नहीं बना हुआ था। तो जब अब गए ना, तो वाकई में बहुत सी तब्दीली वहाँ पर आ गई है। अच्छा सा बना दिया है, बेंच को कलर शलर हो दिया है, और घास वगैरह भी अच्छा खासे वहाँ पर उगा दिया गया है। और साथ में जो ना दरख्त वगैरह भी, पेड़ पौधे फूलों के दरख्त वगैरह भी शानदार है वहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ना। तो गाइस फिर पता है क्या सीन हुआ, हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे ना, उसी में एक लड़का आ गया हमारे पास। तो आगे मुझे कह रहा ना, एक लड़की आ गई, सॉरी एक लड़की आ गई, आके डायरेक्ट मुझे कह रही कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैं भी हैरान हो गया कि यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐसे घूमने के लिए आया हुआ। तो उसने मुझे कहा कि कब से मैं कॉल कर रही हूँ, आप रिसीव भी नहीं कर रहे हो। मैंने कहा यार आप कैसी बात कर रही हो, मैं तो जानता भी नहीं हूँ आपको। तो उसने कहा कि आपका नाम फला है ना, इम्तियाज़ वो है, अहमद है। मैं कहा बिल्कुल अहमद नाम है मेरा। तो उसने कहा कि आपकी चैट है मेरे पास, आपसे मेरी बातचीत होती रहती है, आप क्या हो गया है, बदल गए हो या ब्रेकअप करना है, क्या बात है, कोई नाराज़गी है। तो मैंने कहा नहीं ना आपसे नाराज़गी है, ना आपसे ब्रेकअप है, भाई मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ तो मैं बात कैसे करूँ आपसे। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं होता है, आप मुझे जानते हैं, हम अच्छे एक फ्रेंड रह चुके हैं, अच्छे हम दोस्त हैं, आपको क्या हो गया ऐसा। मैंने कहा यार आप कहीं क्या कोई मतलब कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई आपकी। ये हो भी सकता है ऐसा कि आपका जो बीएफ है उसका फेस मुझसे मिलता हो, ऐसा भी हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। तो उसने कहा नहीं ये अच्छी बात नहीं है, आप बदल गए हैं, पहले आप ऐसे नहीं थे, आपकी लाइफ में तो कोई और आ गई है, फलाना 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 फलाना। मैं भी हैरान हूँ कि क्या कैसी बातें कर रही है। मैं बोला मैडम ऐसा ना करें, मेरे दोस्त लोग भी आए हुए हैं, ये सारे ऑफिस वाले हैं, सब पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मतलब कि वो हिलने का नाम ही नहीं ले रही है कि नहीं मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपके बगैर रह नहीं सकती, आप मेरे ये हैं वो हैं, हमने एक साथ ज़िंदगी गुजारी है। तो मैंने कहा यार ये बड़ी अजीब बात हो गई यार, मेरे ऑफिस के लोग हैं, भाई आप क्या कर रही हो, उस तरह मैं तो जानता भी नहीं हूँ। तो लेडीज़ ने कहा कि अच्छा ये सब ऑफिस वाले। मैं कहा जी हाँ सब ऑफिस वाले हैं। बोला अच्छा तो इसके सामने आप इसलिए मुझे नहीं पहचान रहे। मैं कहा नहीं मैं तो आपको वैसे भी नहीं पहचानता भाई, मेरी एक अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है, मैं एक अच्छे परिवार से हूँ। मैंने कहा भाई मैं अच्छे परिवार से हूँ, मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ कि किसी के साथ भी मैं चीट करूँ या फ्रॉड करूँ किसी के साथ या किसी दिल से खेलूँ, भाई मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरी भी जीएफ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। लेकिन भाई वो तो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है, वो नहीं आप नहीं मेरे हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपको पता नहीं क्या हो गया है, कोई बात लग रहा बुरी लग गई है। काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। अब ऑफिस वाले भी मुझे देख रहे हैं क्या ये क्या हो रहा है, सीन क्या चल रहा है, और मैं भी परेशान हो रहा हूँ कि बिल्कुल परेशान करने के लिए मुझे आ गई है। तो मैंने कहा ऐसा ना करें, ये अच्छी बात नहीं है।
तो फिर मुझे ना थोड़ा गुस्सा आ गया। ज़ाहिर सी बात है, अब एक लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे साथ ऑफिस के लोग खड़े हुए हैं और उस तरह की बातें कर रही है, गुस्सा तो आएगा ना, रेपुटेशन का मसला होता है। तो फिर मैंने गुस्सा किया, फिर गुस्से से मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा कि आप जाएँ यहाँ से, क्योंकि भाई मैं 100 बदतमीज़ से एक बदतमीज़ हूँ, मैं नहीं चाह रहा कि मैं आपके साथ बदतमीज़ी करूँ। तो ये सुन के फिर 4-5 लड़के लोग आ गए। अरे नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं, ये वो हम आपके साथ प्रैंक कर रहे थे। मैंने कहा बे भाई क्या कर रहा है? बोले भाई हम लोग प्रैंक कर रहे थे आपके साथ, आप नाराज़ हो गए। मैंने कहा नहीं नाराज़ की बात है। फिर मुझे भी हंसी आ गई। मैं कहा बे भाई, लड़की ने वाकई बड़ी अच्छी एक्टिंग की है भाई, मैं माजरत करता हूँ, मैं भी थोड़ा हाइपर हो गया। फिर लड़की भी हंसने लगी, भाई नहीं मैं माजरत कर दी। तो ये सीन हुआ था। अब सारे ऑफिस के लोग सब मुझे देख रहे हैं कि भाई ये क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। और ऑफिस के अंदर मतलब कि मैं सबके साथ भाई हंसी के साथ हंसना बोलना, इस तरह मैं सबके साथ रहता हूँ। तो किसी को यकीन भी नहीं आता। सबने कहा कि हमने लड़की की बात पे यकीन ही नहीं किया। अहमद भाई, हमें आप पे बिलीव है कि आप इस तरह के लड़के है ही नहीं, हम आपको एक अरसे से जानते हैं। ज़रूर कोई ना कोई यहाँ पर कहानी हो रही है, आपके साथ कोई गेम खेल रहा है। तो मैंने बोला हाँ यार, मैं ऐसा लड़का नहीं, देखो बिल्ला जब मेरे पीछे पड़ गई। तो ये एक स्टोरी हुई थी, एक स्टोरी थी मेरी अपनी, और मैं खुद परेशान हो गया था। फिर मैंने उसको अप्रिशिएट किया। उसने कहा कि भाई अगर आपकी परमिशन है तो मैं आपकी वीडियो को यूज़ कर लूँ। मैं कहा बिल्कुल कर लें। अब जाहिर सी बात है सब लोग देखेंगे। तो उसने कहा ठीक है थैंक यू। तो ये हुआ। तो फिर मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हो गया था भाई। पहले तो मुझे हंसी भी आई कि पता नहीं कौन लड़की आ गई है, फिर मुझे गुस्सा भी आया क्योंकि ऑफिस के लड़कों के सामने वो मुझे इस तरह कह रही थी। रेपुटेशन का मसला है, कहीं जॉब से मसला ना आ जाए कि पता नहीं कैसा लड़का है, लड़की साथ फ्रॉड कर रहा है या चीटिंग कर रहा है। तो खैर ये मामला हो गया। फिर वहाँ से हम लोग निकले थे और फिर घूमे फिरे एंजॉय किए। और सब जो फिर मेरा रिकॉर्ड लगा रहा है, आप तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि दोस्तों से मौका मिलना चाहिए। फिर जो रिकॉर्ड लगा मेरा, लेकिन सब ने बड़ा इन्जॉय भी किया। ये तो समझे कि मैंने आपको मुख्तसर बता दिया, लेकिन वहाँ पर क्या क्या गेम हुआ, किस किस तरीके से मैंने अपनी जान छुड़ाई, ये सिर्फ मैं ही जानता। मैं बाहर खड़ा हुआ ना, वही बच्चों के शोर की आवाज़ आ रही होगी। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे जान छुड़ाई ना। तो ये सब हैरान हो गया। खैर जब मैं ऑफिस गया तो वहाँ भी सब लोग डिस्कस करने लगे ये बात कि आज तो भाई अहमद भाई के साथ कहानी हो गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। वहाँ पर सब लोग स्टाफ वाले थे, सब लोग सुन के भी हंस रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया नहीं हो गया। तो ज़िंदगी में ऐसे होते रहते हैं भाई। खैर फिर हमने खाया पिया तो हम लोग बोले चलते हैं आप रेस्टोरेंट चलते हैं। तो सी साइड का एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जब भी जाना होता है वहीं पर बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं। तो वहीं पर गए हम लोग, बैठे खाना वगैरह खाएँ और बिल ठीक ठाक बन गया। जब बिल बन गया तो अब सब कह रहा है कि भाई पैसे तो है ही नहीं कि इतने ज़्यादा पैसे बन गए, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तकरीबन 10-12 लोग लड़के थे। और ये बिल बन गया था तकरीबन ऐसे ही बन गया था 8-9 हज़ार का बिल बन गया था। अब क्या करें भाई, अब सब बोले यार पैसे नहीं ये वो। तो फिर मैं भी कंफ्यूज हो गया कि इतनी दूर आए हुए हैं, पता नहीं अब क्या होगा नहीं होगा, पैसे तो हर हाल पे देने पड़ेंगे। तो अभी अब क्या करें। तो मैंने बोला यार अब क्या किया जाए ये वो। भाई वो भी एक प्रैंक था। हमारा जो एक दोस्त था ऑफिस वाला है, तो उसने कहा था ये दावत उसकी तरफ से थी। उसने कहा था कि भाई दावत है। वो क्या रहा है, पैसा लाना भूल गया, वही प्रैंक कर रहा था। देखा ना एक प्रैंक हो चुका है, वही प्रैंक करने लगा। तो मैंने बोला यार ये क्या सीन हो गया है, फिर प्रैंक हो रहा है। तो खैर उसने पैसे दे दिए। फिर उसने मुझे एक बात बताई ना कि आपको ग्रास की बात बताओ। मैं कहा हाँ बिल्कुल बताएं। तो उसने बताया कि वो लड़की जो आके आपका नाम लिखी ना कि आपके नाम अफरोज़ है ना। हमें कहा हाँ बिल्कुल है। तो मैं भी हैरान हो गया कि उसको मैं नाम कैसे मालूम चला। तो ये दोस्त ने बताया था। इन लोगों ने पहले सेटिंग बना लिया था कि इसके साथ प्रैंक करना है और एक प्रैंकस्टर को बुला लिया था और मेरे साथ ये एक प्रैंक शूट किया गया। मैं उसका लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप भी जाके देखना, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। तो वो बिन कासिम पार्क में ऐसा अक्सर होता है, तो वहाँ पर यूट्यूबर लोग होते हैं, टिकटॉकर लोग आ रहे होते हैं। तो कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई यूट्यूब के लिए वीडियोस बना रहा है, मतलब कि जिसको जो जिस फील्ड का है उसको वो उस फील्ड में वो काम कर रहा है। अच्छी बात है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ भाई, ऑनलाइन काम करना चाहिए। आजकल जॉब में कितने मसले मसाइल हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग जो है ऑनलाइन के ज़रिए ये काम कर सकें। तो जितना ज़्यादा अच्छी अर्निंग होती है भाई ऑनलाइन का में, पहले आपको स्किल सीखनी पड़ेगा। आप स्किल सीखें समझें, उसके बाद फिर इस काम में आ जाए। एक बार आप इस काम पर आ जाएंगे मैं समझता हूँ आप जॉब को भूल जाएंगे। जॉब तो है ही ज़रूरी, लेकिन एक बार अगर आपने फ्रीलांसिंग का काम सीख लिया, फ्रीलांसर आप बन गए, तो फिर आप किसी भी जॉब की तरफ आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो एक आप अच्छी चीज़ है। और वहाँ पर यूट्यूबर लोग भी आए हुए थे, उनसे मेरी बात हुई कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे।
तो फ्रेंड, ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लम्हे आते रहते हैं, ये स्टोरी मुझे हमेशा याद रहेगी। और मुझे यकीन माना, मुझे पसीना छूट गया था। मैं खुद इतना कंफ्यूज हो गया, इतना हैरान हो गया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ज़ाहिर सी बात, एक लड़की आके अगर इस तरह बोलेगी तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि रेपुटेशन का मसला, भाई इज़्ज़त कहीं ख़राब ना हो जाए। और पहली बात तो है कि मुझे डर लगा, डर खौफ लगा मुझे। और फिर मुझे अपने पर कॉन्फिडेंस भी था कि यार जब इसको मैं जानता नहीं हूँ, मैंने कोई चीटिंग ही नहीं की है, तो मैं क्यों बिलौजा में डरूँ, है ना। तो थोड़ा देर के लिए मुझे ये भी था, लेकिन फिर डर भी था कि पता नहीं कौन इल्ज़ाम लगा दे, कुछ ऐसा लगा दे, पार के 1000-100 लोग बैठे वहाँ पे, कोई मतलब कोई बड़ा मसला ना हो जाए। बस इस चीज़ का मुझे कोई डर खौफ हुआ था। इसके अलावा मैं बिल्कुल रिलैक्स था कि भाई मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल बंदा हूँ, फ्रेश बंदा हूँ, मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन लोगों ने फिर जो है ना मुझे इनवाइट भी किया कि आप हमारे साथ चैनल पे मिल के काम करें। तो फिर मैंने मालूमात किया, फिर मैंने भी कोर्स किया हुआ है। तो इसको देखते हुए फिर मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। तो स्टोरी विद अहमद, ये मेरा चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मेरी कोशिश होगी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी स्टोरीज़, अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके सामने मैं ला के रखूँ। इससे ये होगा कि आपको भी घर बैठे बैठे मालूमात में इजाफा होगा, कुछ समझ में भी आता रहेगा। तो ज़िंदगी समझे कि इसी तरह से गुजरती रहती है। आप जब भी बाहर निकलेंगे, अक्सर आपने देखा होगा जगह जगह लोग जो है ना कैमरा लेके बैठे हुए होते हैं। तो कैमरे में ही सब लोग शूट कर रहे होते हैं। कोई लोकेशन की वीडियो बना रहा होता है, कोई फूड ब्लॉगर होता है, मतलब कि हर लोगों का कंडीशन अलग अलग होता है। तो जिसको जैसा मौका मिलता है वो उस लिहाज से वो अपना काम करता है, ठीक है ना। तो अब चाहूँगा आपसे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। हमारा जो चैनल है स्टोरी विद अहमद, उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें, घर वालों का भी ख्याल रखें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।